नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अभिलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टीवी। दोस्तों, ये वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ आंखें खोलने वाली जानकारी मिलेगा आपको। दोस्तों, आज हम कर सिस्टम की बात करने वाले हैं, वह है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर गरीब लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। जो निचले पायदान पर लोग होते हैं, निचले हाशिए पर होते हैं, उनके लिए अप्रत्यक्ष कर अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा नहीं होता है। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी पता नहीं है और डायरेक्ट टैक्स भी पता नहीं है तो मैं अभी बात करने वाला हूँ, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम समझते हैं कि अप्रत्यक्ष कर गरीबों लोगों के लिए सही क्यों नहीं होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा हल्का सा लंबा होने वाला है दोस्त। तो कर को हम दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। एक हम कर लेते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरे को हम कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर में क्या होता है दोस्त कि इस कर को अगर इस टैक्स को अगर सरकार लेना चाहता है तो सरकार अपने स्वयं ले लेगा, अर्थात किसी के माध्यम से टैक्स लेगा नहीं। जैसे आय कर है, मैं 5 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, हमसे टैक्स ले लेगी। लेकिन एक वस्तु है, मार्कर है, और इस पर तो टैक्स भी जुड़ा हुआ है, इस पर टैक्स जुड़ा हुआ है दोस्त। तो इसको हम खरीदे हैं तो टैक्स कौन दिए हैं, हम दिए हैं। लेकिन टैक्स हम दिए किसको दिए हैं, डायरेक्ट सरकार के पास चला गया नहीं, इस मार्कर वाले कंपनी के पास गया है। क्योंकि हम इस मार्कर को खरीदे हैं तो टैक्स हम दिए हैं क्योंकि इस पर टैक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये पैसा चला गया टैक्स वाला किसके पास चला गया, कंपनी वाले के पास। और कंपनी को जितना टैक्स देना है सरकार को, इस पर तो जुड़ा हुआ था, फिर उतना ही पैसा कंपनी सरकार को दे देती है, ठीक है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर में देखिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना तो बातें क्लियर हो जाएगी। ले लेते हैं आय कर, ठीक है। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अभी आप समझ गए दोस्त। मतलब ये कर किसी और पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। जैसे ये भूमि है, क्या है, मान लीजिए कि ये भूमि है। भूमि तो आप समझिए रहे ना, लैंड भूमि है। तो इसमें कर देना पड़ता है सरकार को। एक साल में एकड़ के अनुसार 298 रुपया, 398 रुपये, जितना भी हो सरकार को देना पड़ता है। तो ये लैंड का जो कर होता है किससे लेता है, जो इसका मालिक होता है उसी से लेता है। इसका मालिक हम है तो किससे लेगा, हमसे लेगा, किसी और से थोड़ी लेगा। और लैंड को हम बेच देंगे किसी और के पास तो वो मालिक हो जाएगा तो वो टैक्स देगा। ऐसा थोड़ी कि हम बेच देंगे टैक्स, ज़मीन को हम बेच दिए हैं तो हम ही टैक्स देंगे, ऐसा तो नहीं है। जो मालिक हो गया वही टैक्स देगा। तो टैक्स देने के लिए सरकार के पास कोई वस्तु डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए सरकार के पास कोई वस्तु भी नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अच्छा, पहले इसका और बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक और जोड़ लेते हैं राजस्व कर, भू राजस्व कर, ठीक है। भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू टैक्स। लैंड रेवेन्यू टैक्स। तो अभी आप सीखिए कि आप अगर ज़मीन का मालिक है तो आप ही टैक्स दीजिएगा और कोई टैक्स नहीं दे सकता, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स हो गया है। अर्थात सरकार क्या कर रहा है, डायरेक्ट आपसे ले रहा है तो डायरेक्ट टैक्स हो गया वो सीधे। उसके बाद चलिए एक और लेते हैं निगम कर। निगम कर, निगम कर को अंग्रेजी में कॉरपोरेट टैक्स भी कहते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा जो कंपनियां होती है,
जैसे देखिए कॉरपोरेट तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझिए। देखिए टाटा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी है ना, मान लीजिए कि उसको प्राइवेट कर दीजिए, बड़ा कंपनी में कर दीजिए, ठीक है। छोड़िए, इस सीधा से हम एग्जांपल ले लेते हैं एयर इंडिया को, ठीक है। अब तो प्राइवेट है, तो एयर इंडिया को कोई एक मालिक है, सिर्फ टाटा है, टाटा थोड़ी है। अरे भाई, एयर इंडिया का शेयर तो बहुत सारे लोग खरीद चुका है। तो टाटा का जो यहाँ पर कंपनी है ना, वो छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा है। तो वो कॉरपोरेट है, क्या है वो? जैसे पेप्सी कोला, कोई एक मालिक थोड़ी सबका है, बहुत सारे लोग इसका शेयर खरीद के रखा हुआ है, तो सब मालिक है। तो जिसका एक मालिक नहीं है, बहुत बड़ा बड़े स्तर की कंपनियां हैं, तो कॉरपोरेट हो गया है। तो जब वो लाभ कमाती है, जब वो लाभ कमाती है, शुद्ध लाभ, वर्कर को पैसा दे करके, भाड़ा किराया दे करके, जितना भी शुद्ध लाभ कमाता है, तो उस पर सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है। वो होता है निगम कर होता है। ये भी क्या होता है? डायरेक्ट उसी से लेता है जो शुद्ध लाभ कमाता है। मान लीजिए कि 10 रुपया कमाया लाभ, ऐसे बहुत छोटा बोल दिया, लेकिन मान लीजिए 10 रुपया लाभ कमाया, तो 10 रुपया पर टैक्स ले लेगा परसेंट बैठा करके। 30% लेना है तो 10 का 30% 3 रुपया हो जाएगा, तो 3 रुपया क्या करेगा? सरकार उससे ले लेगी। तो ये होता है निगम कर होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा कि आयकर में भी तो यही होता है यार। एगो तो हम भी कंपनी बनाए हैं, वो भी जितना प्रॉफिट कमाया है, तो उस पर भी वही तो मेरा आय होता है। जैसे कंपनी हम बनाए हैं, तो जितना प्रॉफिट करेगी कंपनी, तो वही तो मेरा आय होगा, क्योंकि मैं तो कंपनी चला रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आप कंपनी का सिर्फ आप ही मालिक है, कोई और नहीं है। तो वो जो आपसे जो टैक्स लिया जा रहा है ना, वो आप निगम कर में नहीं आएगा, किस में आएगा? आय कर में आएगा, इनकम टैक्स में आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और भू राज सबको समझ गए। चलिए एक और ले लेते हैं। भू राज, भू तो हो गया, उपहार कर। उपहार कर 10 लाख 5 लाख आपको उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो उस पर भी क्या करती है सरकार? टैक्स लेती है। इसको गिफ्ट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ टैक्स, लाभ कर, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इसमें क्या होता है दोस्त कि आप एक मानिए कि हाँ टैक्स इक्विटी खरीदे हैं, क्या किए हैं? टाटा का जो एयर इंडिया है, उसका शेयर मार्केट में तो लिस्टेड है, ठीक है। तो उसका शेयर आपने क्या किया? खरीद लिया। यह तो पेप्सी कोला का शेयर क्या किया? आपने खरीदा है। आपने खरीदा है कितना में? 100 रुपया में। और 2 महीने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया है? 250 रुपया। तो आपको शुद्ध लाभ कितना हुआ? 150 रुपया, ठीक है। तो ये जो आपको जो गेन हुआ है ना, तो इस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 150 पर। तो ये होता है पूंजीगत लाभ कर होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, ठीक है। और ये सबसे जो प्रत्यक्ष कर है, इस पर देखिए तो गरीबों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, गरीबों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिसका जितना आय होगा उतना वो टैक्स देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसका जितना ज़मीन होगा उतना टैक्स देगा। जो कंपनी कॉरपोरेट कंपनियां जितना पैसा लाभ कमाएगा उतना पैसा देगा। जिसको जितना उपहार मिलेगा उतना वो उस पैसा देगा सरकार को कर के रूप में। जितना दिमाग लगा कर पैसा कमाइएगा वो सरकार को टैक्स दीजिएगा, किसमें? पूंजीगत लाभ कर के रूप में। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर है ना दोस्त, यही गरीबों को जान मारती है। तो आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है कि वस्तुओं का सहारा लेती है। जैसे देखिए मेरे पास एक ग्लोब है, ठीक है। तो ये इसका जो मूल्य है, टैक्स रेट और प्रॉफिट और लागत मूल्य ले करके इसका मूल्य मार्केट है, अर्थात MRP है, मार्केट रिटेल प्राइस है कितना? 500 रुपया, ठीक है। तो इस पर टैक्स भी तो लग के जुड़ा हुआ है ना।
तो हम इसे बाज़ार से जा कर के ख़रीदे हैं मार्केट से। 500 रुपये दिए किसको? दुकानदार को। दुकानदार किसको दिया? कंपनी वाले को। तो देखिए टैक्स भी तो उसमें जुड़ा हुआ उस पैसे में, तो टैक्स किसके पास गया? कंपनी वाले के पास गया। और जितना टैक्स इस पर लगेगा, जितना टैक्स हम दिए हैं, मान लीजिए कि 10 रुपये इस पर हम टैक्स दिए हैं, तो कंपनी क्या करेगी? 10 रुपये टैक्स देगी किसको? सरकार को देगी। तो देखिए सरकार यहाँ भी टैक्स ले रही है, लेकिन डायरेक्ट हमसे नहीं ले रही है। अरे भाई 10 रुपये टैक्स कंपनी वाला थोड़ी दिया है, 10 रुपया तो टैक्स हम दिए हैं। कंपनी क्या था? एक माध्यम था टैक्स वसूलने का। किससे? हम लोगों से, कंज्यूमर से। तो ये हो गया क्या? अप्रत्यक्ष कर। तो जैसे ऐसा कौन किस ऐसा टैक्स का सिस्टम अभी 2017 में आया था, कौन था? जीएसटी था। तो जीएसटी भी क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर आएगा। और जीएसटी में देखिए सारा चीज़ आ गया दोस्तों। इसमें एक चीज़ और नहीं आया हुआ है, उसको हम लगा देते हैं कस्टम ड्यूटी, अर्थात सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क कब लगाते हैं? जैसे मानिए ये जो मार्कर है ना, कहाँ से आ रही है? चाइना से आ रही है। और ये चाइना का बॉर्डर है, इधर चाइना है, इधर क्या? इंडिया है। यहाँ बॉर्डर है। अब इसका प्रोडक्ट भारत में आ जाएगा, और इसका प्रोडक्ट है, इस मार्कर का दाम कितना है? 10 रुपया। और भारत के जो लोग मार्कर बनाया है ना, उसका मूल्य कितना? 12 रुपया है। तो बताइए ये मार्केट में आ जाएगा 10 रुपया वाला, और तो 12 रुपये वाला मार्कर लोग खरीदना पसंद करेंगे कि 10 रुपये वाला? आप कहेंगे कि तुम्हारा भेजा खराब है, हम 10 वाला खरीदेंगे, 12 वाला नहीं खरीदेंगे। तो बताइए इंडियन जो इंडस्ट्रीज हो जाएगा, उसका तो पतन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है? यहीं पर इस पर टैक्स लगा देगी। लगा देगी कितना? 200%, 400% टैक्स लगा देगा। ठीक है, 400% टैक्स लगा दिया। तब इसका मूल्य कितना हो गया? अब 14 रुपया हो गया। अब लो इसका मूल्य कितना हो गया? 14 रुपया में। अब चाइना वाला वस्तु को खरीद में नहीं करेगा। अब कौन खरीदेगा? इंडिया वाला। तो इंडिया का इंडस्ट्री क्या होगा? बढ़ेगा। और चाइना का इंडस्ट्री क्या होगा? यहाँ पर डिक्लाइन होगा। तो इस तरह से हम कस्टम ड्यूटीज़ क्या करते हैं? लगाते हैं। अर्थात अपनी देश की इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? अप्रत्यक्ष कर हुआ, क्योंकि यहाँ भी सरकार क्या कर रही है? डायरेक्ट टैक्स थोड़ी ले रही है, वस्तु पर टैक्स लगाया है। किस पर लगाया है? वस्तु बिकेगा मार्केट में, तो कंज्यूमर उस वस्तु को खरीदा है, तो वो पैसा दिया किसको? कंपनी को। कंपनी वाला किसको देगा? सरकार को। तो ये भी क्या हो गया? एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो देखिए ये एक मार्कर है, कंपनी बनाती है, इसका मूल्य कितना है? 10 रुपया। बनाने में कंपनी को लग गया है 10 रुपया। ठीक है, और कंपनी 5 रुपया मुनाफा कमाना चाहती है, तो 5 रुपया ज़्यादा लगाएगी इस पर हट, और 2 रुपया टैक्स भी तो देना है सरकार को ना। तो 5 रुपया मुनाफा कमाएगी वो, और 2 रुपया सरकार को टैक्स देना है वो। तो 5 दो कितना? 7 रुपया। इस पर ज़्यादा लगाएगी, तो 10 रुपया का पहले का जो बनाया है कंपनी उसका मूल्य, और 7 रुपया इधर वाला, तो कितना कुल मिला के हो गया? 17 रुपया हो गया। तो इस पर एमआरपी कितना आ जाएगा? 17 रुपया। अब समझिए ज़रा सा, यहाँ समझदार चीज़ें होने वाली है। एक व्यक्ति इसको खरीदने के लिए आता है, जिसकी इनकम कितनी है? 10,000 रुपया प्रति महीना। अर्थात एक महीना में वो 10,000 रुपया महीना कमाता है। और एक वो व्यक्ति है जो एक महीना में 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है, और इस मार्कर को खरीदने के लिए आ रहा है। तो एक बात बताइए दोस्त, जो 10,000 रुपये कमा रहा था वो इसको खरीदने के लिए आया है, और जो 1 करोड़ रुपये खरीदने के लिए आया है, ये जो 1 करोड़ कमा रहा था वो खरीदने के लिए इसको आया है। तो दोनों को अलग अलग मूल्य में दिया जाएगा कि 1 करोड़ रुपये आप कमा रहे हैं, तो नहीं 17 रुपये में आपको नहीं मिलेगा, आपको 50 में मिलेगा, क्योंकि आप 1 करोड़ रुपये महीना कमा रहे हैं। और नहीं आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, नहीं 17 में नहीं मिलेगा, आपको 16 में मिल जाएगा। ऐसा है कभी? नहीं ना। लेकिन सोचिए दोस्तों, दोनों को मिल रहा है कितना? 17 रुपया मिल रहा है, क्योंकि इस पर एमआरपी कितना है? 17 रुपया है। तो जरा सा यहाँ पर सोचिए जरा सा कि बेचारा 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, एक बेचारा, एक वो है जो 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है, वो आप उसका इनकम क्या है? ज़्यादा है। और जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसका इनकम क्या है? बहुत कम है 1 करोड़ के मामले में।
तो जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, जिसका इनकम है, आय है, वो तो अपने आय के अनुसार ज़्यादा टैक्स दे रहा है, क्योंकि इसमें 2 रुपये टैक्स लगा हुआ है ना, इसमें 2 रुपये टैक्स ज़्यादा लगा हुआ है, तो 2 रुपये दे रहा है ना ज़्यादा। तो 10,000 रुपये जो महीना कमा रहा है, वो अपना आय के अनुसार 2 रुपये टैक्स दे रहा है। और जो 1 करोड़ भी कमा रहा है, वो अपना आय के अनुसार वो भी कितना रुपये टैक्स दे रहा है? 2 रुपये दे रहा है। 2 रुपये टैक्स कैसे दे रहा है दोस्तों? क्योंकि मार्कर का मूल्य कितना था? 10 रुपया, यानी बनाने में कितना लगा था? 10 रुपया। अब 5 रुपया तो प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन 2 रुपया टैक्स लग रहा था। तो सोचिए, जो 1 करोड़ भी कमा रहा है उसके लिए भाई 2 रुपया, जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसके लिए भी टैक्स 2 रुपया। ये कहाँ का न्याय भाई?